नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई गुरु एजुकेशन में। और आज की क्लास में हम लोग ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कवर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको नोट्स को डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके उसको ज़रूर चेक करें। हमारे जो नोट्स होते हैं वो ज़्यादा करके इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सर आप हिंदी मीडियम में हमें नोट्स अवेलेबल कराएं। तो आपके लिए बिल्कुल हमने हिंदी मीडियम में भी नोट्स बनाए, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर इन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन। उसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट्स क्या होते हैं। देखो, ट्रेड डिस्प्यूट हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर किया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके उसको ज़रूर चेक करें। उसके बाद हम अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, मोड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोविजन टू बी कंटेन अंडर रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के रिगार्ड में क्या क्या प्रोविजन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कैंसलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, सर्टन एक्ट नॉट अप्लाई फॉर ट्रेड यूनियन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ऑन विच जनरल फंड में बी स्पेंट, यानी जो ट्रेड यूनियन का जो फंड है वो किन कामों के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर एंड रिक्वायर ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम, अगर आपको ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करना है तो उसके रिगार्डिंग में प्रोविजंस को देखेंगे। और फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सबसे लास्ट में अपील। तो बेसिकली हम इन टॉपिक को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि ट्रेड यूनियन होता क्या है। देखो, उसका मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। ट्रेड यूनियन, इसमें दो वर्ड है। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, यानी कोई भी आप व्यापार कर रहे हो उसे ट्रेड कहते हैं। और दूसरा है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संगठन। तो कोई भी ऐसा संगठन जो व्यापार करता है उसे कहते हैं ट्रेड यूनियन। तो वैसे ट्रेड यूनियन बनाते क्यों हैं? देखो, बेसिकली क्या होता है, कोई भी पर्सन अपनी बात किसी अथॉरिटी के सामने रखता है या फिर अपने एम्प्लॉयर के सामने रखता है मान लो, तो उसकी बात को इतना ध्यान नहीं दिया जाता। पर अगर वही बात अगर वो एक ग्रुप उठाता है, उसी कंसर्न को अगर एक ग्रुप रेज करता है अपने एम्प्लॉयर के साथ में किसी अथॉरिटी के सामने, तो वो अथॉरिटी या फिर वो एम्प्लॉयर उस बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़ी कि ट्रेड यूनियन क्या करता है, किसी भी कंसर्न को या फिर किसी भी इशू को एक साथ मिलकर संगठित, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करता है, बात को अच्छे से अपने एम्प्लॉयर के सामने या फिर अथॉरिटी के सामने रख पाता है। और उस बात को सुनना ही पड़ता है अथॉरिटीज़ को, क्योंकि इतने सारे लोग मिलके उस इशू को रेज कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रेड यूनियन में सबसे पहले हमें ध्यान रखना एक तरह क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है। तो ट्रेड यूनियन के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी बॉलीवुड मूवीज में मिल जाएगा, जिसमें एक फैक्ट्री के अंदर या फिर किसी मिल के अंदर हड़ताल हो रही होती है और एक पर्सन सबको लीड कर रहा होता है। ठीक है, वो अपनी बातों को मनवाने के लिए कंपनी के एम्प्लॉयर से बार्गेनिंग कर रहा होता है। तो बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा। तो फिर देखते हैं आगे, फटाफट से ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट। देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला इनमें? कोई भी कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन, यानी कोई भी ग्रुप, कोई भी एसोसिएशन पर्संस का, अगर वो टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है, दोनों ट्रेड यूनियन कहलाएंगे अगर उनका मेन पर्पस रेगुलेट करना है रिलेशंस को। और किसके रिलेशंस को रेगुलेट करना है, किस किस के बीच में? तो कंपनी के मालिक और कंपनी में जो काम कर रहे एम्प्लॉइज, उनके बीच में अगर रिलेशंस को रेगुलेट करने का काम कोई ग्रुप करता है तो उसे हम ट्रेड यूनियन बोलते हैं। तो फटाफट से एक बार डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट formed primarily for the purpose of regulating the relation between workmen and employers। तो वही बात, वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच के रिलेशन को रेगुलेट करना, या फिर कंपनी के वर्कमैन और वर्कमैन यानी कंपनी में जो काम कर रहे हैं जो लोग, उनके बीच में भी रिलेशन को सही से रेगुलेट करना, या फिर कंपनी के एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में के रिलेशन को भी रेगुलेट करने का कोई भी ग्रुप काम करता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन। For imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business and include any federation of two or more trade union। दो या दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियन मिलके भी एक ट्रेड यूनियन बना सकती हैं। और इनका मेन पर्पस क्या है? फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस, यानी कि कोई भी कंडीशन को इम्पोज करना, कोई भी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन को इम्पोज करना, किसके ऊपर? कोई ट्रेड या फिर बिजनेस के ऊपर। तो सीधी सी बात में इसका एक समरी बोल सकते हैं, ट्रेड यूनियन क्या है? एक ग्रुप है, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन या कोई ग्रुप
चाहे वो टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट हो, और जिसका मेन पर्पस क्या हो, रिलेशंस को रेगुलेट करना। किस किस के बीच में रिलेशन, 3 तरह के रिलेशन बताए। पहला वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स, यानी कंपनी मालिक और कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनके बीच में, या फिर कंपनी जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, या फिर लास्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, यानी कंपनी के मालिकों के बीच में भी अगर रिलेशंस को रेगुलेट करने का काम करता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन। इस डेफिनेशन के अंदर भी एक कंडीशन है। देखो, हमने अब तक जितने भी एक्ट पढ़े उसमें कहीं ना कुछ प्रोविजो या कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते ही हैं। तो इसमें 3 एक्सेप्शन बता रखे कि इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो अफेक्ट नहीं होगा। किस किस के बीच में? एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एज टू देयर ओन बिजनेस। तो पार्टनर के बीच में कोई भी एग्रीमेंट है उसको अफेक्ट नहीं करेगा ये एक्ट। और एनी एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड दोज एम्प्लॉयड बाय हिम एज टू सच एम्प्लॉयमेंट। और कोई भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट है कंपनी के एम्प्लॉयर में या कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच में तो उसको भी ये अफेक्ट नहीं करेगा। और एनी एग्रीमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस और इंस्ट्रक्शंस इन एनी प्रोफेशन, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट। देखो, थर्ड पॉइंट में बोला गया किसी भी बिजनेस की गुडविल को अगर आप सेल कर रहे हो और सेल करने के लिए आप एग्रीमेंट तो करोगे, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट इस एक्ट के द्वारा अफेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन मिले किसी प्रोफेशन के रिगार्डिंग, एग्जांपल के तौर पे सीए, सीएस या कोई लॉयर है, उनकी जो भी कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स है उसके रिलेटेड कोई भी उनको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उनके इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उसको ट्रेड यूनियन एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। या फिर कोई ट्रेड है या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड गवर्नमेंट ने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए तो उसको ये एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड डिस्प्यूट। देखो, ट्रेड डिस्प्यूट को हम ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो फिर से हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, हमें समझना होगा ट्रेड यूनियन का मेन पर्पस क्या है। अभी हमने जस्ट डेफिनेशन में देखा कि ट्रेड यूनियन का मेन पर्पस है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय या कंपनी के मालिकों के बीच में या कंपनी के वर्कमैन के बीच में रिलेशंस को रेगुलेट करना, उनके बीच के लड़ाई झगड़े को सॉल्व करना, और उनके बीच में अगर कोई इश्यूज आता है तो उसको रेज करके उसके लिए सुटेबल एक्शन लेना। तो ट्रेड डिस्प्यूट होता क्या है? ट्रेड डिस्प्यूट यानी कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट, यानी कोई भी ऐसे लड़ाई झगड़े जो कंपनी के एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हो, या फिर वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, या फिर कंपनी के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स के बीच में हो। और ये डिस्प्यूट चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ना हो, तो ऐसे कोई भी डिस्प्यूट ट्रेड डिस्प्यूट कहलाएंगे। साथ में कोई भी डिस्प्यूट जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, यानी कि कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके वेजेस से रिलेटेड और उनके वर्किंग आवर्स से रिलेटेड कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट भी ट्रेड डिस्प्यूट कहलाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉयज उनकी टर्म्स और कंडीशंस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को हम ट्रेड डिस्प्यूट बोलते हैं। तो हमारी जो अगली डेफिनेशन है वर्कमैन की, छोटी सी डेफिनेशन है बट इसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। इसने वर्कमैन टर्म को एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर बता दिया कि वर्कमैन वो होता है जो किसी इंडस्ट्री या ट्रेड में काम कर रहा है, साथ में कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जिसके वहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है, और अगर वो उस डिस्प्यूट में पार्टिसिपेट करता है तो वो भी वर्कमैन माना जाएगा। यानी इस एक्ट के अंदर उस पर्सन को भी वर्कमैन माना जाएगा जो पर्सन उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। उसका ज़रूर नहीं है वो उस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा हो, ठीक है, अगर वो उसके पास काम नहीं कर रहा फिर भी वर्कमैन माना जाएगा अगर वो उस इंडस्ट्री के अंदर काम करता है तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं। जैसे हम हर क्लास में करते हैं, डेफिनेशन के बाद हम कुछ केसेस को उठाते हैं ताकि एक्ट के पर्पस को समझ सको, उस डेफिनेशन को और अच्छे से मेमोराइज कर सको। तो वैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस है नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर यूनियन वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन 1962। तो इस केस ने वर्कमैन की डेफिनेशन को और क्लियर कर दिया, क्योंकि इसमें ये बोला गया कि जो सिविल सर्वेंट एसोसिएशन के उनको वर्कमैन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वर्कमैन का मेन प्राइमरी फोकस है मैनुअल लेबर पे और एक पर्टिकुलर क्लास पे, वर्कर के एक पर्टिकुलर क्लास और मैनुअल लेबर को वर्कमैन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना सिविल सर्वेंट ऑफ एसोसिएशन को वर्कमैन नहीं मानेंगे हम। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस है बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस आरबीआई, और 1983 का केस। इसमें बोला गया कि ट्रेड यूनियन का प्राइमरी पर्पस है कलेक्टिव बार्गेनिंग, और कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, जब एक ग्रुप किसी चीज के लिए बार्गेन करता है तो वो अच्छे से कर पाता है, उसकी बात को सुना जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हु कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन को कौन बना सकता है। तो उसके लिए क्या केस था हमारा, रंगास्वामी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन 1962 का केस है। इसमें बोला गया कि ट्रेड यूनियन वही पर्सन बना सकता है जो किसी ट्रेड या बिजनेस के अंदर इंगेज हो,
ठीक है, वही पर्सन ट्रेड यूनियन बना सकता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड डिस्प्यूट और वर्कमैन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझा और इसके जो भी इंपॉर्टेंट केसेस थे वो भी हमने कवर किए। तो अगली क्लास में हम लोग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे प्रोविजन को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।